करक चतुर्थी का ये पावन व्रत जो प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री अपने सौभाग्य की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को बड़ी ही आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ में रखती है। तो बात ये आती है कि इस करक चतुर्थी के व्रत को क्या वो माताएं बहनें रख सकती हैं जिनका अभी 2022 में ही विवाह हुआ है, मतलब 2022 में जिनका पहली बार करवा चौथ का व्रत पड़ रहा है, तो क्या शुक्र अस्त की स्थिति में वो अपना व्रत प्रारंभ कर सकती हैं या फिर नहीं? क्योंकि कई लोग ऐसी बात कह रहे हैं क्योंकि 2022 में शुक्र का अस्त हुआ है और नवंबर लास्ट में इनका उदय होगा, तो और इसी बीच में ये करवा चौथ का व्रत पड़ेगा। तो कई लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि 2022 में जिनका पहली बार करवा चौथ का व्रत है उनको इस व्रत को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो क्या है आखिर सत्यता, शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं? यदि नहीं करना चाहिए तो ऐसा कहां लिखा है? आज की इस वीडियो में हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय क्यों बर्बाद करें, सबसे पहले आप प्रमाण देखिए और फिर हम आपसे बात करते हैं। साथ ही उसमें लिखा है वापी कूप तड़ाग यज्ञ गमनम क्षौरम प्रतिष्ठाव्रतम विद्या मंदिर कर्ण वेदेन महादानम गुरोर सेवनम तीर्थम स्नान विवाह काम्य हवनम मंत्रोपदेशम शुभम तोरेणैव जिजीविषु परिहरे दस्ते गुरो भार्गवे। साथ ही यह प्रमाण बृहद ज्योतिष सार से लिया गया, जिससे बताया गया वापी कूप तड़ाग यज्ञ गमनम क्षौरम प्रतिष्ठाव्रतम, कुआं खुदवाना, तालाब खुदवाना, यज्ञ करना या फिर कराना, यात्रा करना, छौर यानी कि मुंडन संस्कार करना, यज्ञोपवीत करना, देव प्रतिष्ठा करना, विद्या आरंभ करना, नूतन ग्रह प्रवेश, कर्णवीर संस्कार, महादान, गुरु की सेवा करना, तीर्थ में स्नान करना, विवाह करना, उत्तम कर्म, मंत्रोपदेश आदि शुभ कार्य शुक्र और गुरु के अस्त में वर्जित माने गए हैं। मतलब ये कार्य शुक्र और गुरु के अस्त में प्रारंभ नहीं करने चाहिए, ऐसा इस प्रमाण में आपको बताया गया। इसमें कहीं करक चतुर्थी की बात आई क्या? करवा चौथ का ऐसा कुछ बताया गया कि इसमें इस व्रत को नहीं करना है, ऐसा कुछ बताया गया क्या? नहीं बताया गया। बहुत सारी चीजें आपको बताई गई लेकिन करवा चौथ का जिक्र इसमें हुआ नहीं, मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। आइए दूसरा प्रमाण भी देख लेते हैं, शायद इसमें मना कर दिया जाए। साथ ही इसमें देख लेते हैं क्या बताया गया। इसमें बताया गया है यज्ञोपवीत कंछेदन तीर्थ यात्रा मंत्रोपदेश हुति मुंडन पाणि पीड़ा वापी तड़ाग खनना पढ़ना प्रतिष्ठा आरंभ हो न शुभ अस्त गुरु भृगु में। साथ ही इस प्रमाण बताया गया यज्ञोपवीत कंछेदन तीर्थ यात्रा, मतलब यज्ञोपवीत संस्कार, कंछेदन संस्कार, यात्रा करना, मंत्रोपदेश, हुति, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, तालाब, पढ़ना, प्रतिष्ठा, ये सभी शुभ कार्य जो है वो शुक्र या फिर गुरु के अस्त में नहीं प्रारंभ करने चाहिए, ऐसा इस प्रमाण में आपको बताया गया। इसमें भी कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं हुआ कि करवा चौथ के व्रत को आपको नहीं प्रारंभ करना है गुरु या शुक्र के अस्त में। दोनों प्रमाण में कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया कि आपको गुरु के अस्त में या फिर शुक्र के अस्त में करवा चौथ के व्रत को प्रारंभ नहीं करना है, ऐसा कुछ जिक्र इसमें हुआ नहीं, बल्कि करवा चौथ की तो बात ही नहीं आई। अब आइए अगला प्रमाण भी देख लेते हैं। साथ ही यह प्रमाण मुहूर्त चिंतामणि से लिया गया है, जिसमें बताया गया है गीर्वाणाम्बु प्रतिष्ठा परिणय दहना धान चौल पवितो छोणी पालाभिषेकोदवसित विषणम नैव याम्यायने स्यात् नो वा बाल्यस्तवार्ध सुरगुरुसितो नैव केतु दये स्यात् पच्छम वाधर्च केचित् जहति तमरे यावदीक्षा तदुग्र। साथ ही मुहूर्त चिंतामणि के इस प्रमाण में भी ऊपर जैसी ही बातें कही गई, जो बातें ऊपर बताई गई थी वही बातें लगभग इस प्रमाण में भी बताई गई कि ये सारे काम आपको नहीं करने। कौन कौन से? देव प्रतिष्ठा, जलाशय प्रतिष्ठा, विवाह संस्कार, अग्न्यादान, चूड़ाकर संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, राज्याभिषेक, प्रवेश आदि शुभ कार्य याम्यायन मतलब दक्षिणायन सूर्य में गुरु शुक्र या फिर केतु के अस्त होने पर ये सारे के सारे जो शुभ कार्य हैं वो प्रारंभ नहीं करने चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया। मतलब इसमें भी आपको कहीं नहीं मिला कि आपको करवा चौथ का व्रत नहीं प्रारंभ करना है पहली बार शुक्र या फिर गुरु के अस्त में, ऐसा कुछ नहीं मिला ना। नहीं मिला मतलब आप कर सकते हैं। हाँ, एक प्रमाण अवश्य मिलता है जिसमें व्रत की बात कही गई है। क्या? आइए देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया। साथ ही इसमें बताया गया अस्तगीश गुरु शुक्रो बाली वृद्ध मलिमुचे उद्यापमुपारम्भ्य व्रतानां नैव कारयेत।
इसमें बताया गया अस्तगे च गुरु शुक्रो, यानी कि जब गुरु या फिर शुक्र अस्त हो या फिर मलमास हो तो किसी व्रत का आरंभ और उद्यापन उसमें नहीं करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया। लेकिन करवा चौथ की बात इसमें भी नहीं कही गई, व्रत की बात कही गई कि कोई भी व्रत आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हाँ, इस प्रमाण से एक बात अवश्य पता लगी कि यदि कोई बहन शादी के पहले इस व्रत को प्रारंभ करना चाहती है अपने अच्छे पति की प्राप्ति के लिए तो वो कर सकती है, लेकिन शुक्र अस्त में उसको प्रारंभ नहीं करना, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, वो कभी भी प्रारंभ कर सकती है। शादी के पहले यदि करना है तो वो कभी भी प्रारंभ कर सकती है, लेकिन शादी के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। उसको अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना है तो रखना है, कोई ऑप्शन नहीं है। यदि वो छोड़ देती है, पहली बार नहीं करती है, तो फिर वो खंडित नहीं हो जाएगा। आप ही बताइए, इस व्रत को खंडित नहीं किया जाता, यदि आप पहली बार नहीं रखेंगी तो फिर व्रत खंडित नहीं हो जाएगा, और खंडित हो जाएगा तो फिर आपको फल क्या मिला। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप करवा चौथ का व्रत, मेरे हिसाब से हमने आपको बहुत सारे प्रमाण भी दिए, यदि आपका पहला करवा चौथ है तो आप इस व्रत को निश्चित तौर पर कर सकती हैं बिना किसी संशय। तो ये कुछ चर्चा थी जो हमने अपने ज्ञान के हिसाब से आपके साथ साझा की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको बात समझ आए तो मेरी बात आप मान लीजिए। यदि आपको ये बात समझ नहीं आती है, आपके पास कोई प्रमाण ऐसा है जो रोकता है इस करवा चौथ की व्रत को रखने को, तो आप निश्चित तौर पर हमें वो प्रमाण अवश्य दीजिएगा। आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और अपना प्रमाण वहां पर दे सकते हैं, या फिर कमेंट पर भी आप अपना प्रमाण हमें दे सकते हैं, ताकि हमें भी कुछ समझने को मिलेगा। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो करवा चौथ की व्रत को करने से रोकता हो, शुक्र या फिर गुरु के अस्त में पहली बार शादी के बाद। शादी के पहले की बात नहीं कर रहे, शादी के बाद प्रत्येक स्त्री को इस व्रत को तुरंत प्रारंभ कर देना है। कोई भी बात सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, आपको तुरंत प्रारंभ करना है। तो ये कुछ चर्चा थी आज के इस वीडियो की जो हमने आपके साथ साझा की। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।